दोस्तों इस वीडियो में आपको हम यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 का एग्ज़ाम फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। आप लोग किस प्रकार से फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म भरकर आपको दिखाया जाएगा। सेम वीडियो को फॉलो करके आप लोग भी अपना यूजीसी नेट जेआरएफ का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट पर पहुँचना है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लिक करके इस वाले पेज पर पहुँचेंगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। आपको यहाँ पर शो होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, फिर फीस पेमेंट करनी है। नीचे आएंगे, फीस कितनी है 1150 जनरल की, ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की 600, SC ST PWD की 325 रुपये फीस। अगर आप ओबीसी से हैं और 8 लाख से ऊपर इनकम है तो आप CL क्रीमी लेयर में आते हैं, आपको 1150 रुपये ही फीस यानी जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरना होगा। ठीक है, स्टेप्स वगैरह इनको रीड कर सकते हैं। आई हैव रीड डाउनलोडेड एंड क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद में आपके सामने पर्सनल डिटेल्स डालने का ऑप्शन आएगा। अब अपना नेम यहाँ पर डालिए, फादर नेम, मदर नेम डालिए, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालिए और जेंडर में अपना जेंडर सेलेक्ट करिए। कंफर्म करने के लिए सेम नेम, कंफर्म फादर नेम, कंफर्म मदर नेम, कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, कंफर्म जेंडर। ठीक है, सेम तरीके से नीचे डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल में अपना प्रेमिसेस नंबर यहाँ पर डाल दें। मकान नंबर वगैरह हो तो यहाँ पर नाम डाल सकते हैं। अगर मकान नंबर वगैरह नहीं है तो फादर का नेम डाल सकते हैं। आगे सब लोकेलिटी, सब लोग या फिर नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक, सब लोकेलिटी में यहाँ पर डाल दें, अगर हो तो आपकी लोकेलिटी डाल दें। यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लें, इंडिया। ठीक, इसके आगे स्टेट, किस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें यहाँ पर। और इसके आगे रहेगा डिस्ट्रिक्ट, इस स्टेट के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, आगे पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर डाल दें। और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस में ईमेल आईडी यहाँ पर कंफर्म में सेम ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ पर कंफर्म मोबाइल नंबर में सेम मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर दे सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। नीचे है परमानेंट एड्रेस, अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही हैं, अलग अलग फिल नहीं करना चाहते हैं, अलग अलग है भी नहीं, तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक कर देंगे, फिर दोनों जगह सेम एड्रेस फिल हो जाएगा। ठीक है, वरना अलग अलग भी फिल कर सकते हैं अपना। ठीक है, अलग अलग। अब पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसे बनाएंगे, पासवर्ड का पहला लेटर लेंगे अपना कैपिटल, ठीक है, इसके बाद के सारे स्मॉल, ठीक, और इसके बाद में @ फिर 1 2 3 या अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर ले सकते हैं, इंडिया @1 2 3 इस तरीके से। ठीक, सेम पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड में डालिए। सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन लीजिए, जैसे कि व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, ये क्वेश्चन ले सकते हैं आप। आपका फेवरेट कलर कौन सा है उसका नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। आई पे क्लिक करके उसको चेक भी कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में जो कि आपके सामने यहाँ पर फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको शो होगा प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन एंटर्ड यू मे डू सो बाय प्रेसिंग एडिट बटन और प्रेस सबमिट बटन। अगर करेक्शन करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, ठीक है, अगर अदरवाइज सबमिट कर देना है। ठीक है, क्लोज पर क्लिक कर देंगे। फिर अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लें। ठीक है, इसके बाद में जितने भी चेक बॉक्स यहाँ पर आपको शो करें, चेकलिस्ट, इन सब पर आपको इस तरीके से टिक कर देना है। ठीक, टिक करने के बाद में नीचे आएंगे, आई एग्री का ऑप्शन दिखेगा, इस पर टिक करेंगे। इसके बाद में सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पर क्लिक करेंगे। और फिर इसके बाद में शो होगा डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, यस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना होगा। ठीक, तो OTP यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले इस बटन पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। फिर इसके बाद में आपका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा और इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर पेमेंट करना है। आपको इधर शो होगा एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर देखें ये रहेंगे स्टेप्स, 9 स्टेप्स हैं, 9 स्टेप में ये फाइनल सबमिट होगा। दूसरा स्टेप है पर्सनल डिटेल्स का, तो इधर साइड में पर्सनल डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इस पर जब क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन डली हुई मिलेगी, कुछ आपको फिल करनी है, जैसे नेशनलिटी आपको फिल करनी है। ठीक, इंडियन। आगे कैटेगरी,
किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो ये रहा ऑप्शन, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी है अपना ले सकते हैं। ठीक, इसके आगे है कंफर्म कैटेगरी, सेम कैटेगरी यहाँ पर डाल देंगे। आगे आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी से आते हो तो लगा सकते हैं यस, या 40% से कम तो लगा सकते हैं, वरना नो लगा देंगे। आर यू डायबिटिक, शुगर के पेशेंट हो तो यस कर दें, वरना नो। एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स 1 लाख तक हो तो ये ऑप्शन, 1 से 2 के बीच में ये, 2 से 3 के बीच में ये, अपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से लगा सकते हैं। आगे डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, अगर मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी से आती हैं तो यस, वरना नो। आगे सब्जेक्ट नेम इन द पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम, पीजी में कौन से सब्जेक्ट आपके पास, यहाँ पर एक सब्जेक्ट अपने आप ले लेंगे। ठीक, आगे है कैप्चा, जो आपके सामने कैप्चा है वो यहाँ पर डालिए, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। और फिर इसके बाद में अगला स्टेप ओपन होगा। अगला स्टेप है पहचान का विवरण, आइडेंटिटी टाइप डिटेल में जाएंगे। क्या डॉक्यूमेंट आपके पास है, इसमें से एक डॉक्यूमेंट लेना होगा, आधार कार्ड ले सकते हैं। ठीक है, आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे तो आगे आवेदन संख्या और नेम, और नीचे शो होगा आई वॉलंटरली, इस पर टिक करेंगे। इसके बाद में अब नीचे आपको शो होगा आधार संख्या, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालेंगे। कंफर्म करने के लिए सेम आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालेंगे। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद में कैप्चा यहाँ पर डाल के सबमिट नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अगर आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन ना देना चाहे तो पैन कार्ड वगैरह या दूसरे डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। इसके बाद में आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट आफ्टर आधार डिटेल्स, ओके पर क्लिक कर देंगे। ठीक, फिर इसके बाद में अगला स्टेप आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब अगला स्टेप है एग्ज़ाम एंड सेंटर डिटेल्स का। आई वांट टू अप्लाई फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पर अप्लाई कर रहे हैं, 4 ईयर ग्रेजुएट के बेस पर या फिर मास्टर डिग्री के बेस पर, तो अपना ऑप्शन आप लोग यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, जो भी आपका ऑप्शन है, अगर मास्टर डिग्री कर ली है तो इसको आप ले सकते हैं। ठीक, आगे सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर एनईटी, किस सब्जेक्ट से आप करना चाहेंगे, अपनी सब्जेक्ट यहाँ पर ले लेंगे। ठीक, आगे रहेगा क्वेश्चन पेपर मीडियम, किस मीडियम में क्वेश्चन एग्ज़ाम देना चाहेंगे, एक मीडियम सेलेक्ट कर लेंगे। आगे रहेगा फर्स्ट चॉइस फॉर द एग्ज़ाम सिटी, किस स्टेट में अपना एग्ज़ाम सेंटर रखना चाहते हैं, पहला स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके आगे सिलेक्ट एग्ज़ाम सिटी में जाएंगे। अब इस राज्य के अंदर कहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर रखना चाहेंगे, अपना एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से अपने 4 एग्ज़ाम स्टेट सेलेक्ट करें पहले, आगे और फिर आगे एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करें। ठीक है, 4 सेंटर सेलेक्ट करने होंगे। आगे फादर ऑक्यूपेशन, फादर क्या करते हैं, अगर बिजनेस, मेडिकल इनमें से कुछ हो तो लगा सकते हैं, वरना अदर पर टिक लगा सकते हैं। ठीक, इसके आगे है फादर क्वालिफ़िकेशन। अब फादर की क्वालिफ़िकेशन क्या है, अगर पढ़े लिखे हों, 10 या ग्रेजुएट वगैरह हों तो यस, वरना लगा सकते हैं, वरना इलेक्टेड पर लगा सकते हैं, अनपढ़। 8 तक हैं, 9वीं तक हैं तो अनपढ़ पर यानी इलेक्टेड पर सिलेक्ट करके लगा दीजिए। मदर का सेम, मदर क्या करती हैं वो लगाना है। अगर हाउस वाइफ हैं तो अदर इंक्लूडिंग हाउस वाइफ वाला ऑप्शन दे सकते हैं। आगे क्वालिफ़िकेशन में अगर मदर 8, 9 तक हैं तो फिर रिलेटेड में है, 10 कर लिया है तो फिर 10 का ऑप्शन है। ठीक है, बाकी अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ठीक, सेम तरीके से अब आगे कैप्चा यहाँ पर डाल के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। इसके बाद में ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला स्टेप रहेगा एजुकेशन डिटेल्स का, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला है पास स्टेटस, कंप्लीट पास कर लिया है तो रिजल्ट आ चुका है लास्ट सेमेस्टर का तो पास पर लगा दें। अगर रिजल्ट नहीं आया है लास्ट सेमेस्टर का तो अपीयरिंग पर लगा सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में कंप्लीट कर लिया था उस हिसाब से लगा देंगे। अगर परसिंग में हो तो फिर परसिंग वाला ईयर डाल देंगे। कोर्स नेम, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, अपने कोर्स का नाम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक, इसके आगे कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। अब अगर यहाँ पर पास स्टेटस में अपीयरिंग डालते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा वेदर इन फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड, यस और नो का ऑप्शन आएगा। ठीक, अगर रिजल्ट फाइनल ईयर का अवेटेड में हो तो। अगर यहाँ पर आप पास स्टेटस डालते हैं तो फिर यहाँ पर ऑप्शन आएगा फाइनल ईयर रिजल्ट नोट एप्लीकेशन, आप सिलेक्ट कर लेना। ठीक, अपनी इन्फॉर्मेशन डालिए। आगे रहेगा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम, तो यहाँ पर इंडिया वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे अगर अदरवाइज इंडिया से करा हो, इंडिया के अलावा किसी और कंट्री से पीजी कोर्स किया हो तो फिर अदर आउटसाइड इंडिया लगा सकते हैं। आगे है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, किस स्टेट से अपना पीजी कोर्स कंप्लीट किया है, स्टेट का नाम डालना होगा। ठीक, यहाँ पर फिल कर देंगे। अब आगे रहेगा बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, किस यूनिवर्सिटी से आपने अपना ये कोर्स किया है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम आप लोग यहाँ पर डालेंगे।
ठीक, हमने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल दिया। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि रिजल्ट मोड आपका किस पैटर्न पर रहा है। ये काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है स्टूडेंट्स को यहाँ पर फिल करने में। रिजल्ट मोड में रिजल्ट जो है आपका CGPA में आया है या फिर परसेंटेज में आया है, ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। पहले बात करते हैं CGPA की। CGPA में अगर रिजल्ट आया है तो CGPA सिलेक्ट करें। आगे आएगा मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट। अब वो मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट यहाँ पर 10 आपको लेना है। ठीक, यहाँ आगे है CGPA ऑफ 10, कितना CGPA आपको प्राप्त हुआ है। तो ये CGPA लिखा मिलेगा आपको आपकी मार्कशीट पर, लास्ट सेमेस्टर वाले रिजल्ट पर मिल जाएगा। मार्कशीट नहीं मिली है तो मार्कशीट मिल गई है तो फिर मार्कशीट पर से देखकर यहाँ पर CGPA डाल दी। CGPA एक ही होता है, 6 सेमेस्टर का एक SGPA बनता है, 1 सेमेस्टर 6 महीने का एक SGPA बनता है, 2 सेमेस्टर यानी 1 साल का एक YGPA बनता है, और टोटल जितने भी साल हैं सबका बनता है एक CGPA, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ठीक, ये बनता है। तो CGPA आपको आपके रिजल्ट पर मिल जाएगा या मार्कशीट पर मिल जाएगा लास्ट सेमेस्टर वाली, वहाँ से देखकर यहाँ पर डालना है। ठीक, तो देखिए ये रही हमारी PG की मार्कशीट। आप अपनी PG यानी MA MSc MCOM वगैरह मास्टर कोर्स की मार्कशीट को चेक करना, नीचे आपको CGPA लिखा मिल जाएगा। यहाँ पर देखें CGPA 6.84 आउट ऑफ 10। ये जो 10 लिखा है ये है मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट। अगर आपकी मार्कशीट में 9 लिखा हो तो 9 डाल देना, 9 या 10 में से ही लिखा होगा। ठीक है, अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। फिर इसके बाद में अगला स्टेप रहेगा एडिशनल डिटेल्स का। अब यू आर ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर UGC नेट दिसंबर 2025। अगर आप जुड़वा भाई या बहन हो तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर लगा देंगे। PhD डिटेल्स में वेदर एडमिटेड इन PhD में अगर परस्यूइंग हो लगा सकते हैं, अवॉर्डेड हो तो ये लगा सकते हैं, वरना नो पर लगा सकते हैं। रिसर्च एक्स सर्विसमैन डिटेल्स, स्पेशलाइजेशन अगर कोई हो तो दें, वरना छोड़ दें। आगे वेदर यू पॉजेसिस रिसर्च एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ PG डिग्री, अगर आपने कोई एक्सपीरियंस लिया है रिसर्च का तो यहाँ पर यस कर दें, वरना नो लगा दें। वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, अगर सर्विसमैन रह चुके हैं तो यस, वरना नो। कैप्चा जो आपके सामने कैप्चा यहाँ पर डालिए, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। इसके बाद में यस वाले बटन पर क्लिक करेंगे, ये स्टेप आपका सेव हो जाएगा। अगला स्टेप रहेगा अप्लाई फॉर किस किस के लिए अप्लाई करना चाहेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये ले सकते हैं, JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए ये भी ले सकते हैं, और तीनों भी ले सकते हैं, और कोई 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, तीनों पर लगा देंगे टिक। कैप्चा जो आपके सामने कैप्चा यहाँ पर डालिए, इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में अगला स्टेप रहेगा डॉक्यूमेंट अपलोड का। आप डॉक्यूमेंट में फ़ोटो आपको अपना अपलोड करना है, 10 से 200 KB के बीच में साइज़ हो, JPG या JPEG फॉर्मेट हो। ठीक है, फोटोग्राफ विद 80% फेस विदाउट मास्क, 80% फेस क्लियरली दिखना चाहिए। ठीक, तो अगर मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं तो अपना पासपोर्ट साइज़ का कंधों तक का यानी सीने तक का फ़ोटो खींच लें। इसके बाद में उसका साइज़ 10 से लेकर 200 KB के बीच में आ गया है तो उसका साइज़ 150 KB कर लें और सेव कर लें। सेव करने के बाद में या तो फ़ोटो खींच के उसको सेव करना है, IMG साइज़र पर जाकर साइज़ वगैरह कम करके और फॉर्मेट वगैरह ठीक करके सेव कर लें। इसके बाद में चूज़ फाइल पर क्लिक करके फ़ोटो अपलोड कर देंगे। जब फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा क्रॉप करने का ऑप्शन, यहाँ पर आपको शो होगा। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है इसके अंदर ही आपको फ़ोटो रखना है। अगर ओरिजिनल अपलोड करना चाहें तो अपलोड ओरिजिनल का ऑप्शन भी है, इस पर क्लिक करेंगे, अपलोड ओरिजिनल ही आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में अपलोड का बटन शो होगा, इस पर भी क्लिक करेंगे एक बार। फिर इसके बाद में इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली शो होगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब जाकर आपका फ़ोटो अपलोड हुआ, क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, इस पर क्लिक करके अपने फ़ोटो को चेक आप लोग कर सकते हैं। फिर इसके आगे रहेगा सिग्नेचर का साइज़ 10 से 50 KB के बीच में हो, JPG या JPEG फॉर्मेट में हो। ठीक है, तो उस फाइल पर क्लिक करके फ़ोटो सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। इसके बाद में ये भी अपलोड हो जाएंगे। फिर इसके बाद में नीचे आने के बाद में कैप्चा यहाँ पर डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में शो होगा डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर्म, फाइनली यस पर क्लिक कर देंगे।
फिर इसके बाद में आपको शो होगा प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ यूज़ द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द लेफ्ट मेन्यू बार। अगर चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना फाइनल स्टेप पर क्लिक कर देंगे, क्लोज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है इसको चेक कर लें और नीचे आपको कुछ चेकलिस्ट शो होंगी। जितनी भी चेकलिस्ट हैं सब पर आपको इस तरीके से टिक कर देना है, ठीक है। सभी चेकलिस्ट पर टिक कर देंगे, यानी आपने चेक कर लिया है कि सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है, ठीक। और नीचे आएंगे आई एग्री पर टिक करेंगे। इसके बाद शो होगा फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ से फाइनल ये सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर श्योर है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक भरा गया है फॉर्म, तो इस पर क्लिक कर दें। इसके बाद में फिर से कहा जाएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द डिटेल्स। अगर आप श्योर हैं कि फॉर्म ठीक भरा गया है तो यस पर क्लिक कर दें, ठीक है। यस पर क्लिक करते ही ये फॉर्म जो है आपका फाइनल सेव हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्म भर चुका है, क्या रह गया, केवल फ़ीस पेमेंट होने को, ठीक है। फ़ीस पेमेंट कैसे करेंगे, अब यहाँ पर ऑप्शन है फ़ी पेमेंट का, ठीक। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में अब आपको पहले ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर का वेरिफिकेशन करना है। ईमेल आईडी डली हुई है, कैप्चा आप लोग यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में सबमिट एंड गेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद शो होगा कैप्चा मैच्ड, प्लीज़ चेक ओटीपी सेंड ऑन योर ईमेल आईडी पर ओटीपी क्या होगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में वो ओटीपी यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करके वेरीफाई कर देंगे। कैप्चा कोड यानी ओटीपी डालने के बाद में वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देंगे। योर ईमेल आईडी इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में फ़ी पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं पे एग्जामिनेशन फ़ीस पर, और यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आएगा पे एग्जामिनेशन फ़ीस रेट 600। तो ये है ओबीसी कैटेगरी का फॉर्म, इसलिए यहाँ पर 600 रुपये फ़ीस आ रही है। जनरल के लिए 1100 रुपये आएगी और SC/ST के लिए 300 रुपये फ़ीस आएगी। फ़ीस पे करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में ऑनलाइन मोड पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू गो फॉर फ़ी पेमेंट, ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में नीचे आएंगे अब SBI MOPS, ठीक है, या फिर केनरा बैंक या फिर कोई भी एक बैंक का ऑप्शन ले लेंगे। इसके बाद में प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। इसके बाद में पेमेंट गेटवे आपके सामने आएगा, कोई भी ऑप्शन यहाँ पर ले सकते हैं। नेट बैंकिंग वगैरह UPI वगैरह से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक। QR कोड से करना चाहें QR कोड ले लें, ठीक है। आप इसके बाद में टेक्निकल दिक्कत कुछ आ रही है तो किसी भी तरीके से पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट करने के बाद में फॉर्म लॉगिन करके इसका प्रिंट निकाल लेंगे। पेमेंट जब हो जाए सक्सेसफुली तो फिर पेमेंट अपलोड होने में हो सकता है 1-2 घंटे लग जाए। पेमेंट अपडेट होने के बाद में इसका प्रिंट आप लोग निकाल लें, ठीक है। एग्जाम डेट वगैरह की जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। फॉर्म भरने में दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।